तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पिवट टेबल से। ठीक है। तो ठीक है। हाँ, तो टुडे क्या आज क्या करेंगे कि विल बी लर्निंग अ वेरी पावरफुल टूल इन एक्सेल। अब व्हाट actually the pivot does is pivot table allows you to summarize, analyze, explore and present your data in a more meaningful way. ओके सर। ठीक है। and हाँ जी। and by learning pivot table you will be able to create pivot tables, you can able to customize it. ठीक है। and then generate the insights also from this. हाँ जी। ठीक है। तो as far as pivot table is concerned, so we can say that we can summarize it like this कि a pivot table is a dynamic summary of your data. ठीक है। ओके। it helps us to group means you can group the content and aggregate. You can filter the large data sets without modifying your original data. ठीक है ठीक है। सर। तो अभी जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल ये शीट ए है। ठीक हाँ है। जी सर। अब इसके अंदर आप ये जो आपका ओरिजिनल डेटा है ए शीट के अंदर जो है, विदाउट मॉडिफाइंग दिस ओरिजिनल डेटा यू विल बी एबल टू डू दी समराइजेशन, एग्रीगेशन एंड probably filtering your data also. ठीक है। अगर आपको हाँ फिल्टर करना तो आप यू कैन डू द फिल्टर्स आल्सो। हाँ जी। तो अब हाउ डज इट हेल्प कि भाई the moment you create a pivot table, the whole of your data gets summarized and manual intervention is removed. ओके। ठीक है। तो instead of manually analyzing your data, each row by row and each table and everything, you can easily see the totals, averages, percentages, counts, everything. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फॉर्मूला लगा के सम निकालना है एंड देन आई से कि आपको 10 सिटीज के सम निकालने हैं, 10 कंट्रीज के सम निकालने हैं, 10 स्टेट के सम निकालने हैं, तो दैट विल हाँ जी। कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। ठीक है। हाँ जी। बट अगर इफ आई से कि आपको ये 3 तरीके के फॉर्मूले लगाने हैं फॉर 10 सिटीज ईच, तो आपको कम से कम 3 बार उनको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो 30 फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। ठीक है। और 30 फॉर्मूले लगाने में आपको और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा तो लग ही जाएगा, हाँ जी। व्हेन वी नो कि मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। एंड पिवट से इट इज अ मैटर ऑफ ओनली अ मिनट, मैक्सिमम मिनट। राइट। ठीक है। हाँ जी सर। सो in order to apply a pivot table or pivot table on your data, create a report from it, the first thing is you have to prepare your data. ठीक है। तो जो आपके पास आपका रॉ डेटा है, यू हैव टू हाँ जी। प्रिपेयर इट। ओके। The most important requirement in the pivot table is your data should be, there should be no blank rows. ठीक है। ओके। मतलब वी शुड इंश्योर कि देयर आर नो ब्लैंक रोज इन इट। ठीक है। हाँ एंड जी सर। देयर शुड बी नो data which is in the form of a merged cell. फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ दो पे सेल्स में आप एक नहीं होना चाहिए, एक दो डेटा सेल्स नहीं। नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है। हाँ जी। ठीक है। ऑर्डर आईडी के इंडिविजुअल सेल्स हैं, हाँ जी। ऑर्डर डेट के इंडिविजुअल सेल्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये दो सेल्स को मर्ज करके, जैसे मैंने अगर इसको मर्ज कर दिया एक, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ ऑर्डर आईडी इज ऑक्यूपाइंग स्पेस फॉर टू सेल्स। दो हाँ अलग जी। अलग एक डेटा दो सेल के अंदर वो मर्ज नहीं हो सकता। हाँ ना जी ही सर। हेडिंग्स, ना ही उसका डेटा कॉरस्पॉन्डिंग डेटा। हाँ ठीक जी। है। अगर आपके डेटा के अंदर कुछ भी ऐसा है, इरेगुलरिटी है, तो वो पहले हमारे को दूर करनी पड़ेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपका यहाँ पे ब्लैंक है, ये एक बारी को फिर भी एक्सेप्टेबल है। ठीक। हाँ जी। ठीक है। बट मर्ज नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट नहीं है, तो इट विल गो इनटू द ब्लैंक है, ब्लैंक में चला जाएगा। आपको ओके। जब आप डेट से रिलेटेड निकालोगे कि फॉर एग्जांपल आपके इन द मंथ ऑफ जनवरी 2011 आपको कितने ऑर्डर्स आए, तो ये पर्टिकुलर सेल काउंट नहीं होगा, हाँ जी। क्योंकि इसमें डेटा ही नहीं है। सपोज अगर ये ब्लैंक होगा तो वो काउंट ही नहीं होगा। राइट। ठीक है। तो हमें तो प्रॉपर
तो हमारे रिजल्ट को हाँ नहीं प्रॉपर मिलेगा। इंसाइट नहीं मिल पाएगा कि एक का लॉस हो जाएगा, मेरे को एक एक रिकॉर्ड का लॉस रहेगा हमेशा के लिए। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका डेटा शुड बी फिल्ड करेक्टली, इसके अंदर डेटा होना चाहिए, तभी आपको एग्जैक्ट आपको एनालिसिस आप इंसाइट निकाल पाओगे। बट अगर नहीं है तो ठीक है, वो गलत इंसाइट आएगा, ऑफ कोर्स गलत ही आएगा वो, बट पिवट टेबल एज एन कॉन्सेप्ट वो अप्लाई तो हो जाएगा। अब सिर्फ डेटा ही अगर मेरे पास इनकम्प्लीट है तो मेरा इंसाइट भी इनकम्प्लीट होगा। हाँ जी। ठीक है ना? तो वी हैव टू मेक श्योर कि मेरा डेटा कंप्लीट हो, प्रॉपर मेथड में हो, कि ऑर्डर डेट में यहाँ पे नाम ना हो, ऐसा ना हाँ हो जी। कि यहाँ पे नाम आ गया कस्टमर का, वो ये सारी चीजें हमारे को डेटा क्लीनिंग पहले करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने डेटा को चेक करना पड़ेगा कि भाई उसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी तो नहीं है। ओके सर। ठीक है, एंड द हाँ मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट इज तो मर्ज नहीं होना चाहिए, वो मोस्ट ठीक। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मर्ज होगा तो पिवट टेबल अप्लाई ही नहीं होगा। राइट। ठीक है, तो हाँ जी ये सर। दो मेन चीजें हमारे को इसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब सिंस आपका डेटा है तो यू विल बी एबल टू नो कि मुझे क्या रिपोर्ट चाहिए या मुझे क्या इसमें से क्या इंसाइट्स निकालने हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी डेटा है हमारे पास, ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, इस तरीके से हमारे पास डेटा है पूरा। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें से क्या क्या इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं, अगर हम कहें कि इसमें से मुझे कुछ इंसाइट्स निकालने हैं तो इस डेटा में से मैं क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूँ। इसमें एक सेकेंड, आइटम नेम था नहीं, आइटम नेम हम ये निकाल सकते हैं कि कस्टमर एक कस्टमर ने कितनी बार हमारे साथ डील किया है, और वो कस्टमर कौन सी एक कस्टमर ने हमारे साथ, हाँ तो अब कित, जैसे मेरे पास यहाँ पे है, एक तो आई कैन कम टू नो, आई कैन फाइंड आउट की, पहले तो ये हो गया कि एक मंथ में हम कितना सेल कर रहे हैं वो आ सकता है, एक मंथ में, एक क्वार्टर में, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए। हाँ जी। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आप अ, जैसे आपने कहा मंथ वाइज चाहिए आपको, हम सिटी वाइज भी ले सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, फिर इसके अंदर आपका है कंट्री वाइज भी ले सकते हैं, रीजन वाइज भी ले सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। रीजन वाइज हो गया, सेगमेंट वाइज भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। फिर हमारे पास और क्या आ सकता है इसमें, शिपिंग मोड वाइज भी निकाल सकते हैं, अगर करना चाहे तो किस शिपिंग पे कितने भेजे हैं। ठीक है, हाँ जी। और क्या कर सकते हैं इसमें, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो अभी छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें, एक तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। हाँ जी। ठीक है, अभी इस डेटा में मेरे ख्याल से सम नहीं है हमारे पास, टोटल वैल्यू नहीं है, इस वाले में तो नहीं है, इस वाले में नहीं है, बट बी वाले में है। बी वाले में हमारे प्रोडक्ट नेम भी है, डिस्काउंट भी कितना है, डिस्काउंट। सेल्स, हाँ प्रॉफिट, जी। क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे आ कैटेगरी, जाएगी, कैटेगरी, सब कैटेगरी आ कैटेगरी। गया, सब कैटेगरीज और ये सब चीजें आ गई। हाँ जी। ठीक, तो दूसरा मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेवेन्यू निकाल सकता हूँ। हाँ जी। ठीक है, अब दोनों टेबल में कॉमन क्या है आपका, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी। ठीक है ना, तो हाँ जी। एक है कि मेरे पास ये दो अलग अलग शीट्स में है। हाँ जी। ठीक है ना, दो अलग अलग शीट्स में है मेरे पास, मैं वी लुकअप से लगा के जब जो भी प्रोडक्ट नेम और ये वो सब चीजें हैं इनको एक ही शीट में लेके आ सकता हूँ। हाँ जी। ला सकता हूँ ना, प्रोडक्ट नेम और ये सब उठा के उधर ले जाऊँ ए शीट में। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या निकल सकता है, फिर मेरे पास आ सकता है रेवेन्यू में टोटल सेल्स कितनी है, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रोवाइडेड। एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, हाँ अब जी। मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट भी है, जैसे 0.1 है तो 10% हो गया ये,
इतना का सेल है, इतने का प्रॉफिट है, मैं इसकी कॉस्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मेरे को टोटल कॉस्ट कितनी आई। हाँ जी। ठीक है ना। अगर मुझे निकालना, क्योंकि इसमें ये अवेलेबल नहीं है, बट मैं जनरेट कर सकता हूँ। अभी जो हम हाँ जी। जनरेट करने वाला काम है, ये मेरा डेटा प्रिपरेशन के टाइम पे होगा। ओके। ठीक है ना, क्योंकि डेटा तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ जी। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी तो जितना डेटा है बिना प्रिपेयर किए कुछ हमने उसकी रिपोर्ट निकाल ली। नेक्स्ट हाँ जी। जब भी आप लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अब इसमें और इंसाइट्स क्या निकल सकते हैं, तब हमको कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो बचेगा फील्ड की टोटल कॉस्ट पिवट टेबल में लेके जाना है, सब करना है, वो बाद में भी टेबल एडिट हो जाते हैं, टेबल नए क्रिएट हो जाते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी। तो टोटल कॉस्ट आ गया मेरे पास। फिर अब हम कैटेगरी वाइज रेवेन्यू आ जाएगा। कैलकुलेट। ठीक है। फिर सेम ऊपर से आ जाएगा, जैसे मेरा सिटी वाइज क्या रेवेन्यू है, कंट्री वाइज क्या है। ठीक है ना। हाँ जितने जी। भी हैं सारे के वापस आ जाएंगे, रीजन वाइज कितना है, सेगमेंट वाइज कितना है, शिपिंग मोड वाइज कितना है, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ईयर वाइज आ जाएगा। हाँ जी। ऑटो। क्वार्टर वाइज आ जाएगा। मंथ वाइज आ जाएगा। ठीक है। तो हाँ अब जी सर। ये इतने सारे मेरे पास इंसाइट्स में क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ जी। एक छोटे से 20 फील्ड मेरे पास है, और वो सो कॉल्ड 20 फील्ड में से मैं इतनी रिपोर्ट्स यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है। तभी हाँ और जी। थोड़ा सा डेटा इसको और ऑब्जर्व करेंगे तो और दो चार और बन जाएंगी। हाँ जी। बट ये मैं यहाँ से इतनी तो रिपोर्ट्स में निकाल सकता हूँ। ठीक है। अब क्योंकि हमारा डेटा है, इट इज माई डेटा, तो आई नो कि मेरी फील्ड में से मैं क्या क्या रिपोर्ट्स निकाल सकता हूँ insight। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे को क्या क्या चाहिए। अब हम एक्सेल में क्या करेंगे, वी लुकअप करके बाद में एक्सटेंड वाला तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको बट ठीक है। पिवट कैसे लगता है, कैसे यूज होता है, वो आपको मैं सिखा देता हूँ। वो कर हाँ लेते जी। हैं। ठीक है। तो अब पिवट लगाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। तो सबसे पहला पिवट टेबल हम अगर क्रिएट करना है हमारे को, विल गो टू द इंसर्ट टैब। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं कि फर्स्ट आई सेलेक्ट माई डेटा। दोनों ऑप्शन है कि मैं पहले अपने डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लूँ। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक प्रीवियस स्टेप जो डेटा क्लीनिंग की बात कर रहा था या डेटा प्रिपरेशन की बात कर रहा था हाँ जी। मैंने आपसे कहा था कि भाई दो सेल्स मर्ज नहीं हो सकते। हाँ जी। ठीक है। मर्ज डेटा मेरे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। अब एक इसमें रहता है, जैसे ये जो हम एक्सेल में जो भी आप डेटा क्रिएट करते हो, जनरली 95 98% लोग जो प्रिपेयर करते हैं डेटा, ये जो अभी आप करंट फॉर्म में देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज रेंज, रेंज फॉर्म, रेंज फॉर्मेटिंग में है ये। हाँ जी। ठीक है। इसको हम कहते हैं रेंज। ओके। ठीक है। ये रेंज फॉर्मेट में है। इसके अंदर कोई भी डायनामिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ जी। रेंज फॉर्मेट में जब डेटा होता है तो कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है। वेर अगर हम अपने डेटा को पहले टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, एक एक तो हो गया रेंज फॉर्मेट, हाँ एक जी। होता है टेबल फॉर्मेट। अगर मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा हाँ डेटा जी। जो है पिवट के लिए रेडी होता है। मैं उससे पिवट टेबल आसानी से बना। अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो पिवट टेबल बन जाएगा उसका। हाँ जी। ठीक है। दूसरा क्या होता है, टेबल फॉर्मेट में जब डेटा आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी डायनेमिक फीचर्स आ जाते हैं। ओके। जैसे अभी रेंज फॉर्मेट में मैं कोई फिल्टर नहीं लगा सकता यहाँ पे कि भी स्टेट को फिल्टर कर लूँ या शिपिंग मोड को फिल्टर कर लूँ, या हाँ जी। किसी भी डेटा एलिमेंट को मैं फिल्टर करके डेटा वो कर सकूँ, सॉर्ट आउट कर सकूँ, वो नहीं हो सकता। बट टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही मैं उसको कर सकता हूँ, हाँ जी। नॉर्मल फिल्टर्स के थ्रू भी और ग्राफिकल फिल्टर्स के थ्रू भी। दो तरीके के फिल्टर होते हैं, एक नॉर्मल जो आपने देखा होगा जो आप यूज करते हो फिल्टर्स नॉर्मली, वो है जिसमें ड्रॉप डाउन एरो बन के आ जाता है हाँ जी। इस तरीके का। ठीक है। हाँ जी। यहाँ से आपने सपोज
किसी भी एक जगह, जैसे बर्लिन का है, बर्लिन का डेटा चाहिए, आपने बर्लिन सेलेक्ट किया, बाकी को अनसेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, तो अभी सिर्फ बर्लिन का डेटा है आपके पास। हाँ जी। ठीक है ना। एक तो ये टाइप के फिल्टर हो गए। एक हाँ फिल्टर जी। होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइसर एंड टाइमलाइन। दो तरीके के फिल्टर होते हैं, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। टाइमलाइन सिर्फ उसी पे लगेगा जब आपका डेटा के अंदर कोई डेट से रिलेटेड डेटा हो, हाँ जी पीरियड सर। पीरियोडिक डेटा होना चाहिए। उसमें कोई एक फील्ड जो है, एक डेटा एलिमेंट डेट का होना चाहिए, तभी आप टाइमलाइन लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। हाँ और जी। ये जो स्लाइसर है, ये आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। ओके सर। ये किसी भी एलिमेंट पे, डेट पे लगाना है, शिपिंग मोड पे लगाना है आपको, कैटेगरी पे लगाना है, कंट्री पे लगाना है, कोई भी हो। और एक ग्राफिकल होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे इसको लगाते हैं। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले टेबल को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे टेबल फॉर्मेट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपना डेटा पूरा सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल ए किया मैंने, जितना हाँ मेरा जी। डेटा है पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, कंट्रोल ए से सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप शॉर्टकट प्रेस करोगे कंट्रोल टी, टी फॉर तमिलनाडु। कंट्रोल टी। ओके। ठीक है, तो क्रिएट टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंसर्ट में जाके, ठीक है ना, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, हाँ जी। यहाँ पिवट है, यहाँ टेबल का ऑप्शन है, तो आप कंट्रोल टी करके करो, चाहे वैसे करो। ठीक है। अब हाँ जी। देखिए, जैसे ही मैंने कंट्रोल टी किया, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए ऑर्डर डेट जो है अपने आप अलग हो गया, अनमर्ज हो गया। हाँ जी। ठीक है ना। तो अगर जी। मेरा डेटा कैसे भी है, मैं उसको अगर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये जो मर्ज वगैरह वाला पार्ट था वो अपने आप उसको करेक्ट कर देता है। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक। अगर ये मैं नहीं करता, सपोज ये नहीं करता, और मैं इंसर्ट में जाके पिवट टेबल जब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी करके मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ अब जी। टेबल में जैसे ही कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ ऊपर आपको ऊपर मिल जाएगा एक, यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाएगा टेबल डिजाइन का। ठीक है। हाँ जी। कहाँ पे आया सर टेबल डिजाइन? यहाँ पे ऊपर जहाँ पे होम इंसर्ट ऊपर होता है, सबसे लास्ट में एक टेबल डिजाइन आ गया होगा। सीट विजिबल है ना आपको? हाँ जी सर, आ गया। हाँ। हाँ जी। ठीक है, ये टेबल डिजाइन का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ये टेबल डिजाइन से यहाँ पे राइट साइड में आप इससे टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक ठीक। है, हाँ जी। लाइट, मीडियम, डार्क, स्टाइल्स अलग अलग है। ठीक है, डिफॉल्ट ब्लू कलर का होता है। अब ये जो अलग अलग आपको एक डार्क कलर में दिख रहा है, एक लाइट में दिख रहा है, रोज जो दिख रहे हैं ना अलग अलग, हाँ जी। उसमें हाँ जी। ऑल्टरनेटिंग जो है, इनको हम कहते हैं बैंडेड रोज। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिलेगा ये टेबल स्टाइल ऑप्शन में, यहाँ पे बैंडेड रोज है। तो ये ऑल्टरनेटिंग कलर में आ जाता है। अगर मैं इसको हाँ अनचेक जी। कर दूंगा तो सारे के सारे एक ही कलर में हो जाएंगे। सही। हाँ चेक जी। करूंगा तो ऑल्टरनेट कलर में आ जाएंगे, लाइट डार्क में। ऐसे ही कॉलम्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है, ये जो फिल्टर बटन नहीं है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो इनको। ठीक है। हाँ जी सर। एक बटन है यहाँ पे, टोटल रो। एक फर्स्ट डायनेमिक जो ऑप्शन ये डालता है यहाँ पे, ये जो आपका डेटा है, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है, चेक करने के बाद जो सबसे लास्ट रो रहेगी डेटा की, वहां पे एक टोटल फील्ड अपने आप आ जाएगी हाँ जी। पूरे डेटा के लिए। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, लास्ट में जाके सपोज यहाँ पे रेवेन्यू की फिगर है, सपोज इनको रेवेन्यू मान लेते हैं, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिखा हुआ है, सपोज रेवेन्यू है। तो हाँ अब जी यहाँ सर। क्लिक करोगे उस सेल पे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, सम, काउंट, एवरेज, ये सब का। हाँ जी। आपको सिंपल सेलेक्ट सम करना है, तो इसका सम कर देगा। आपको इनका एवरेज चाहिए, आप एवरेज पे क्लिक कर दो। ठीक। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये पूरे कॉलम का एवरेज आ जाएगा।
अब अगर इस रो को मैं यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक हल्का सा मार्क है। मार्क आ रहा है कॉर्नर में। हाँ जी। ठीक है, एल शेप का आ रहा है, और एक यहाँ पे रहता है कोने में। ठीक है? इस टेबल को मैं कभी भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। अभी तो एल कॉलम तक है, एम में अगर हाँ मुझे जी। करना है, मैं इस टेबल को यहाँ से राइट, यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के इसको एक्सपैंड कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो एक न्यू कॉलम बन जाएगा। न्यू कॉलम बन जाएगा, वही सेम फंक्शनैलिटी आगे उसकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ये कॉलम का नाम आप ऊपर जाके चेंज कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है। हाँ अब जी सर। जब इस टेबल फॉर्मेट से जब मैं इसका पिवट टेबल बनाऊंगा, अभी मेरे पास पिवट टेबल सपोज मैंने एल तक बनाया होता है, एल कॉलम तक का, और हाँ बाद में जी। मैंने अपने ओरिजिनल डेटा में एम को एक्सटेंड कर दिया, टेबल को एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे हाँ जी, पिवट टेबल में भी एम कॉलम आ जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिक, राइट। अपने आप आ जाएगा, मतलब रिफ्रेश करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा फिर। हाँ जी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये डायनेमिकली इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ड्रैग ठीक। कर सकते हो आप इसको, चाहे आप नीचे ड्रैग कर दो, चाहे इसको आप ऊपर ड्रैग कर दो। ठीक है। हाँ जी सर। तो इसको हम यहाँ पे नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। अब इसमें डायनेमिक क्या आ सकता है? डायनेमिक इसमें जो मैंने आपको स्लाइसर और वो बताया, हाँ जी। वो टेबल फॉर्मेट में भी लग सकता है, और पिवट में तो लगता ही लगता है। लगता है मतलब हम यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक। हाँ जी स्लाइसर सर। और टाइमलाइन जो है, तो टेबल फॉर्मेट में भी वही चीज चलती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया, हम डेटा के हिसाब से सपोज हम कहते हैं कि स्टॉकहोम सिटी है। ठीक है, मुझे डेटा हाँ चाहिए जी। स्टॉकहोम, और होम सेगमेंट में कितने ऑर्डर्स मेरे डिस्पैच हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। तो नॉर्मल फिल्टर जैसे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। यहाँ स्टॉकहोम। पे मैं स्टॉकहोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टॉकहोम कर लिया, हाँ और जी। स्टॉकहोम के बाद का होम सेगमेंट, और मैंने यहाँ पे होम होम ऑफिस। ऑफिस का सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो मेरे पास कितने ऑर्डर आ गए? मेरे पास ये ऑर्डर आ गए 12 ऑर्डर्स। हाँ जी। ठीक है। तो जब भी आप फिल्टर करते हो, आपको यहाँ नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे आ लिखा जाएगा होगा सामने काउंट। 12 ऑफ 4117। ठीक है, तो ये 12 हाँ जी। रिकॉर्ड मेरे पास आ गए। तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल फिल्टर जो होता है, नॉन ग्राफिकल टाइप ऑफ फिल्टर। ठीक है। अब इसको मुझे हटाना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लियर, फिर शिफ्ट सेगमेंट वाले पे जाऊंगा, वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वापस मेरा ठीक। पूरे 4117 रिकॉर्ड पूरे आ गए। हाँ जी। एक दूसरा जो फिल्टर है, जैसे हम ग्राफिकल फिल्टर्स बोलते हैं, वो आप इंसर्ट में जाओ। ठीक है, दो दो तरीके से हो सकता है। एक इंसर्ट में जाके यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वो स्लाइसर एंड टाइमलाइन। सही से टाइमलाइन। हाँ जी। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे टेबल डिजाइन टेबल में भी डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे टेबल स्लाइसर। हाँ डिजाइन जी। आ जाएगा। ठीक? तो इंसर्ट में गए, स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर के ऑप्शन में आपसे पूछेगा आपको किस किस पैरामीटर पे स्लाइसर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो हमने अभी किया था सिटी एंड सेगमेंट। सेगमेंट। आपको सपोज रीजन कंट्री भी डाल दिया हमने। 4 स्लाइसर मैंने क्रिएट करने हैं। ओके करेंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास ये 4 स्लाइसर यहाँ पे आ गए। ठीक है, कंट्री, रीजन, सेगमेंट और सिटी। ठीक है। अब इसमें बहुत हाँ सारे जी। आपके यहाँ पे नाम बहुत सारे हैं, ये लंबे लंबे हो रखे हैं, कॉलम वो उसमें है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है। तो जिसको भी आपको फॉर्मेट करना है, जैसे सेगमेंट वाला है, सेगमेंट स्लाइसर को क्लिक किया है यहाँ से, तो यहाँ पे अब आपका जो टैब है ऊपर, पहले जब आप टेबल पे क्लिक कर रहे थे तो टेबल डिजाइन खुल रहा था। हाँ जी, अभी अब यहाँ पे स्लाइसर। है तो यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन आ गया। हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइसर के कलर चेंज कर सकते हो आप।
इंडिविजुअल स्लाइसर को यहाँ पे नेम दे सकते हो कि भाई ये सेगमेंट है। बाय डिफॉल्ट इसने वहां पे हेडिंग का नाम उठा लिया है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे तो ड्रैग करके हाइट विड्थ कर सकते हो इसकी एडजस्ट, छोटा बड़ा आप करना चाहो जैसे भी है। ठीक है। प्लस हाँ जी। यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है, मैंने इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरीके से आ जाएगा। राइट। हाँ जी। ठीक है ना। 2 कॉलम करना है, 1 कॉलम करना है, 3 कॉलम करना है, वो हमारे ऊपर है। मैंने 3 कर दिया, जगह मेरी थोड़ी सी बच जाएगी। ठीक है। तो ये एक मेरा स्लाइसर मैंने यहाँ पे कर दिया। ये सेगमेंट वाला है, इसको भी मैंने 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सिटीज मेरे पास बहुत ज्यादा हैं तो मैं इसको सिटीज एक्चुअली बहुत ज्यादा है। चलो हाँ सिटीज जी। को अब कुछ इस तरीके से कर दिए हैं। ठीक है, फिर मेरी कंट्रीज आ गई। कंट्रीज कम है, कंट्रीज हो गई। ठीक है। कंट्रीज को भी हमने इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक हाँ है। जी। अभी खैर जगह बड़ी वैसी हो रही है तो इसको वैसे देखते हैं। अब यहाँ से अगर किसी को यूज करना है फिल्टर करके, कोई कहता है कि मुझे सेंट्रल रीजन का, तो आप सेंट्रल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेटा अब आप देख रहे हो चेंज होता चला जा रहा है। हाँ जी। सेंट्रल से करके और उसके बाद मुझे कंज्यूमर सेक्शन लेना है। ये कंज्यूमर सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जो डेटा अवेलेबल होगा, जैसे अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये पूरा का पूरा अभी पूरा पूरा डेटा है। यहाँ पे हाँ सारी जी। सिटीज एक्टिव हैं, यहाँ पे सारी कंट्रीज भी एक्टिव हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सेंट्रल पे, सेंट्रल रीजन में, अब जैसे सेंट्रल पे क्लिक किया तो ये कंट्रीज हाईलाइट हट गई। सिटीज। इसका हाँ जी। मतलब ये कंट्रीज में सेंट्रल का डेटा नहीं है। हाँ जी। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कंज्यूमर, तो कुछ सिटीज हट गई, कुछ कंट्रीज हट गई। उसके बाद मैंने करा, ये सिटी ली, अब ये जर्मनी की है, तो एक ही रिकॉर्ड है हाँ जी। यहाँ। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये जो फिल्टर्स हैं, ये यूज करके, ये वाले फिल्टर हम स्लाइसर वगैरह कब यूज करते हैं, जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं, एक्सेल के डैशबोर्ड जब बनाते हैं। ये डैशबोर्ड पावर बीआई में भी है। हाँ जी। ठीक है, पावर बीआई में तो खैर डैशबोर्ड ही बनते हैं, बट ये जो स्लाइसर है ये पावर बीआई में भी है। तो पर्पस इसका ओके। ये है कि अगर कोई पावर बीआई नहीं यूज कर रहा और एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बना रहा है, तो हाँ जी। इंस्टेड कि वो यहाँ पे सामने कोई नॉर्मल फिल्टर्स लगा के करे, यूजर को मैं यहाँ पे एक इंटरफेस दे देता हूँ कि भाई साउथ में कॉर्पोरेट का इटली में कौन कौन सी सिटीज हैं जहां जहां हमने डिस्पैच किया है, तो सारी की सारी जो जो आपने सेलेक्ट किया वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। फिर आप इसका डेटा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, किसी को भेजना है, कहीं और यूज करना है, वो आप यूज कर सकते हो। राइट। हाँ जी सर। ठीक है। और अगर आपने इस डेटा के ऊपर कोई ग्राफ बना रखा है, तो वो ग्राफ जो है चेंज होता हुआ चला जाएगा, हाँ ग्राफ जी डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है ना। बेस्ड ऑन सिलेक्शन, यहाँ पे आप जो सर। सिलेक्शन करोगे उसके बेस पे यहाँ पे डेटा चेंज होता चला जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये हाँ यूज है जी। स्लाइसर का। अब इसी चीज में अगर मैं यहाँ पे इसी डेटा पे मैं इंसर्ट करता हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन।
चलो टाइमलाइन में आपको पिवट में दिखाता हूँ, इसमें तो नहीं लग रहा अभी। टाइमलाइन में आपको पिवट में दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ तो जी एक एक तो हो गया टेबल फॉर्मेट में आप आपने पिवट भी नहीं लगाया है, और आप डेटा फिल्टर करके आप उसको यूज कर सकते हो, एक बेसिक लेवल का आप वैल्यूज निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, जी पिवट के लिए क्या करना पड़ेगा? पिवट के लिए आपको अपना डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप डेटा नहीं भी सिलेक्ट करते हो तो आप इंसर्ट में आप मतलब आप कहीं किसी टेबल में कहीं पे भी क्लिक होना चाहिए। हाँ जी आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में यहाँ पे पिवट टेबल मिलेगा आपको। हाँ ठीक जी है, जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करोगे, एक्सेल अपने आप वो पूरा का पूरा रीजन सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे वो टेबल का नाम आ जाएगा। अगर टेबल फॉर्मेट में नहीं है, रेंज फॉर्मेट में है आपके पास डेटा, ठीक है, हाँ जी तो रेंज फॉर्मेट में यहाँ पे उसकी रेंज सेलेक्ट होकर आ जाएगी अपने आप। हाँ जी ठीक है, उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि न्यू वर्कशीट के अंदर आपको अपना जो पिवट टेबल आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो, वो न्यू वर्कशीट में करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग में करना चाहते हो। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग कहते हैं हम लोग, तो एग्जिस्टिंग में मेरे को उसको एक रीजन देना पड़ेगा कि भाई डेटा कहाँ पे इंसर्ट करना है। वो पिवट टेबल ठीक यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, कहाँ पे करोगे वो। ठीक है, राइट हाँ जी सर कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम न्यू वर्कशीट में चलते हैं, वो क्या करेगा, एक न्यू वर्कशीट इसके साइड में लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर देगा, एंड ओके। हाँ जी तो यहाँ पे उसने ये आपका रॉ डेटा हो गया जो आपने सेलेक्ट किया था, और हाँ यहाँ पे जी शीट 2 में आपका यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है, पिवट टेबल इंसर्ट करते ही राइट साइड में आपके पिवट टेबल फील्ड आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है, इस पिवट टेबल फील्ड में आपके हेडिंग जो है, इसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा जो है समराइज हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुकी है, डेटा की समराइजेशन हो चुकी है। ठीक है, अगर ये ठीक है हाँ सामने जी ऐसा पिवट टेबल बन गया है, इसका मतलब कोई एरर नहीं आई है, और आपका डेटा समराइज हो गया है। हाँ जी ठीक है, यहाँ से आप पिवट टेबल फील्ड की अलाइनमेंट सेटिंग्स आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो। जो डिफॉल्ट है उस तरीके से रहता है, ऊपर फील्ड रहती है, साइड में आपके बॉक्सेस रहते हैं, ये जो आपके ट्रैक करने के लिए है। हाँ जी फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज, ये 4 बॉक्सेस बन के आएंगे। डिफॉल्ट ये है। ठीक है, अगर हाँ आपके पास जी नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा हैं डेटा के अंदर, तो हम लोग एक बार को ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा व्यू मिल जाता है। हाँ ठीक है, जी और ये साइड में आ जाते हैं बॉक्सेस। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या सूट करता है, किस तरीके से आप अपनी शीट को मैनेज कर सकते हो, हाँ उस जी तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, तो डिफॉल्ट ये है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने रिपोर्ट पे। जैसे हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज बाद में जाएंगे, पहले सिटी वाइज करते हैं, सिटी ठीक है वाइज हाँ जी कंट्री वाइज तरीके से। ठीक है, अब हमारे को सिंपल क्या करना है, अब हमारे को अपने डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसी एक बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि मेरे को सिटी वाइज चाहिए, मैं क्या करूंगा, सिटी को क्लिक करूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे रोज वाले फॉर्मेट में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ हाँ साइड में जी आपके जितनी सिटीज हैं जो डुप्लीकेट हो रही होंगी ना, उसको कंसोलिडेट करके एक कर देगा, हाँ सिंगल में जी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ठीक है जैसे ये सिटी है तो ये इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन उसने उसको सिंगल समराइज करके एक रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर दिया है। हाँ जी अब मेरे रॉ डेटा में से अगर मैं कहूँ कि मेरे को नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं कितने हैं, तो वो किससे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी से। ठीक है, ऑर्डर आईडी हाँ से भी जी निकाल सकता हूँ, मेरे पास हर इंडिविजुअल ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट डेट है, तो मैं डेट भी हाँ यूज जी कर सकता हूँ, मैं रीजन भी यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल मेरे पास ऑप्शन है। हाँ ठीक है, जी बट हम ऑर्डर आईडी पे निकालेंगे, सबसे रेलिवेंट और लॉजिकल यही है। हाँ जी मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी को लेके यहाँ पे वैल्यूज में ड्रैग कर दूंगा। हम इस वैल्यू वाले बॉक्स में वो सारी चीजें डालेंगे जिसका मुझे कैलकुलेशन चाहिए, जिससे मुझे कैलकुलेशन चाहिए। हाँ जी ठीक है, ठीक है तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया इधर, यहाँ पे उसके काउंट आ गया, हाँ जी सिटी वाइज सिटी वाइज काउंट बन गया। हाँ जी अब रो और कॉलम में फर्क क्या है, रो में आपका ये डेटा इस तरीके से आता है। ठीक है, कॉलम में कॉलम ऊपर हो में जाता है आपको इस तरीके से आ जाएगा। हाँ जी ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल हम यहाँ तो डाल सकते हैं जब हमारे को रीड करना हो। ठीक है,
होता मुश्किल है रीड करना ये, हाँ ठीक है। जी। हॉरिजॉन्टल में इतने सारे रोज आ गए, तो अगर कम रोज हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल में भी डाल सकते हैं कॉलम फॉर्मेट में, ठीक है। नहीं तो हम प्रेफर करते हैं कि इस तरीके से है, क्योंकि अगर बाय चांस किसी को प्रिंट भी निकालना हो, नॉट हाँ इतने जी। सारे कि भाई ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, सिटीज बहुत सारी हैं, बट हाँ अगर जी। 50-70 रोज हैं और आप उसको प्रिंट भी निकालना है तो एटलीस्ट आप प्रिंट निकाल पाओगे एक पेज पे, हाँ ठीक है। जी। तो अब ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे सिटीज आ गई, यहाँ मेरे पास काउंट आ गया। अब मुझे कंट्री वाइज भी चाहिए, अगर ये ब्रेकअप मुझे कंट्री वाइज भी चाहिए साथ में, सिटी वाइज, कंट्री वाइज हाँ जी। या रीजन वाइज, कोई भी एक चीज पकड़ लेते हैं हम। तो मैं क्या करूंगा, रीजन को पिक करूंगा, रीजन को यहाँ कॉलम में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो अब सिटी वाइज ये हो गया आपका रीजन वाइज, और ये उनका ब्रेकअप और ओके। ये इसका ग्रैंड टोटल। यहाँ 216 जो है, किसी में मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल आ जाएंगे, हाँ जी। ठीक है। तो जैसे हाँ जी बर्लिन है, सर। बर्लिन के सारे सेंट्रल है के थ्रू ऑर्डर आए, तो इस तरीके हाँ से आ जी। जाए, ठीक है। तो जितना हम डालेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। अगर ये मुझे रीजन नहीं चाहिए, सपोज ये रीजन फील्ड हटानी है, तो मैं इसको दो तरीके, एक तो यहाँ पे एरो से भी कर सकता हूँ, आप एरो पे क्लिक करोगे और रिमूव फील्ड, वो फिर। हाँ जी। नहीं तो जो हम जनरली जो सब लोग करते हैं, इसको उठा के बाहर ड्रैग कर दो, मतलब इस ओके बॉक्स के ठीक बाहर है। चाहे इधर ड्रैग कर दो, चाहे इधर ड्रैग कर दो, कहीं पे भी जो आपको इजी लगता है, हाँ जी सर। ठीक है। कंट्री चाहिए, आपने कहा कंट्री, कंट्री तो सेलेक्ट करके आपने यहाँ डाल दिया, तभी कंट्री वाइज ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक हाँ है। जी। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल सिटीज एक ही कंट्री में है, वो एक ही कंट्री में दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिटी है ये फ्रांस की है, फ्रांस में ही दिखाई देगी, हाँ जी। फिनलैंड में तो आएगी नहीं है, हाँ ठीक जी। है। तो इंडिविजुअल उसमें दिखा रहा है, इसको भी बाहर कर दिया। अब आ गया यहाँ पे, इसको हम सिटी से हटा के ना, सिटी से हटा के इसको यहाँ पे कंट्री वाइज कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो अब ये कंट्री एंड देयर ऑर्डर्स, और अगर मैं सेगमेंट और ले लेता हूँ कॉलम में, तो ये मेरा आ गया कंट्री वाइज, सेगमेंट वाइज, ग्रैंड टोटल, ओके। हाँ जी। ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूले से करेंगे तो इसमें जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी मेरी इसमें कंट्रीज हैं, इसमें मेरी 15 कंट्रीज हैं, और 15 कंट्रीज के अगर मैं इंडिविजुअल के ये सम निकालूंगा, तो मेरे को 1 2 3, 15 × 3 45 फॉर्मूले लगाने पड़े, और एक हाँ सम का, जी। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को इतने सारे 60-70 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। 60-70 फॉर्मूले अगर मैं एक्सपर्ट भी होता हूँ तो एक एक मिनट भी अगर एक फॉर्मूले पे लगाऊं, 45 सेकेंड टू 1 मिनट अगर मैं एक में लगाऊं, उतने मिनट मेरे को लग जाएंगे पूरा ये टेबल क्रिएट करने में, हाँ जी। ठीक है ना। और ये पिवट में मैटर ऑफ कुछ सेकंड का ही काम है, कि आपने ड्रैग किया, आपको क्या चाहिए, आपने ड्रैग करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंट्री और आपका हो सेगमेंट। गया सेगमेंट। अब मैं कहूँ शिपिंग मोड भी मेरे को चाहिए, ठीक हाँ है। जी। तो मेरे को शिपिंग मोड करने का एक तरीका ये है कि मैं एक तो फिल्टर शिपिंग में। मोड को उठा के फिल्टर में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ये ऑल का ऑप्शन आ गया, ड्रॉप डाउन। यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया। यहाँ पे मैंने कहा इकोनॉमी मोड में कौन से कंट्री में कितने शिपमेंट गए हैं, ये आ गए यहाँ पे। हाँ जी। इकोनॉमी मोड कंट्री वाइज और सेगमेंट वाइज और शिपिंग मोड वाइज, ठीक है। हाँ जी। मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ड्रैग करिए, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक कर दीजिए। तो ये दो मेथड आ गए, प्रायोरिटी एंड इकोनॉमी मोड में कितने 100 ऑर्डर में ऑस्ट्रिया में, 50 ये ऐसे ऐसे आपके इंडिविजुअल कंट्री के ऑर्डर में, और उनके ब्रेकअप, ठीक है। हाँ जी। नहीं तो मैं इसको यहाँ पे भी ड्रैग कर सकता हूँ नीचे। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा कॉस्ट तो कर यहाँ दे। पे एक साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस नीचे उसका कंट्री वाइज ब्रेकअप आ जाएगा। ये जो 50 है हेडिंग है, इसका ब्रेकअप आ गया टोटल ऑर्डर 3911, 3911। हाँ जी। ठीक है। और ये आपका 108 का ब्रेकअप हो गया। तो किस तरीके से अलाइनमेंट रखना है वो हमारे ऊपर है,
हाँ जी। ठीक है। ये लास्ट में आ गए टोटल, ग्रैंड टोटल आ गया काउंट हाँ करके। जी। ठीक है। अब इसका अगर मुझे एवरेज निकालना हो, ठीक है, एवरेज निकालने में क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, किसी भी जगह पे, मतलब इस कॉलम में हाँ जी। कहीं पे भी ग्रैंड राइट टोटल क्लिक वाले करेंगे। में। ग्रैंड टोटल, सपोज इसको ग्रैंड टोटल को एवरेज पे कन्वर्ट करना है कि एवरेज ऑर्डर नंबर्स कितने जाते हैं। हाँ जी। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे समराइज वैल्यू है, यहाँ पे आपका एवरेज एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ काउंट चल रहा है तो यहाँ पे अभी उसका वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जब हम इसके रेवेन्यू फिगर लेके आएंगे, जो ग्रैंड टोटल वगैरह लेके आएंगे इस वाले डेटा से, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस वाले डेटा पे भी हम आपका इस पे भी एक पिवट लगाते हैं, इंसर्ट करके पिवट, ये नॉर्मल है, टेबल फॉर्मेट में नहीं है। नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसने अपने आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली। हाँ जी। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल कैटेगरी। ठीक है, हाँ जी। अब कैटेगरी के आगे सेल्स की अमाउंट। तब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, डिफॉल्ट उसका सम कैलकुलेट कर देगा। वैल्यूज में जैसे ही मैंने डाला, तो फर्नीचर का ये सम है, ये इसका। प्रॉफिट चाहिए आपने, इसका प्रॉफिट का सपोज एक है, प्रॉफिट भी चाहिए कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज, आपने प्रॉफिट को यहाँ पे ड्रैग कर दिया। हाँ जी। ठीक है, प्लस माइनस करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आ जाएगी, डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो यूज कर लोगे, मतलब उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है। अब ये अगर कोई मेरे से कहे कि ये तो सम है अमाउंट, फर्नीचर का टोटल इतना गया, ये इतना सम ऑफ प्रॉफिट है, मुझे हम्म। इसका एवरेज चाहिए कि एवरेज सेल वैल्यू क्या है, एक ऑर्डर की एवरेज सेल वैल्यू क्या होगी। हाँ जी। ठीक है, फर्नीचर में एवरेज सेल वैल्यू क्या है, ऑफिस सप्लाई में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है, ये तो टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया। तो हम इसी सेल्स को दोबारा यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके डुप्लीकेट हो गया, यहाँ राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू बाय, और एवरेज। यहाँ एवरेज पे कर देंगे। तो मेरी फर्नीचर पे एवरेज सेल प्रोडक्ट जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो $516 की है। हाँ जी। फर्नीचर कितनी क्वांटिटी में सेल हुए, तो ये 516 जो है कितने ऑर्डर्स की एवरेज वैल्यू है। तो आप दोबारा सेल सेल्स की। वाले को आप फिर से ला सकते हो इधर, फिर डुप्लीकेट हो गया, राइट हाँ क्लिक जी। करके समराइज वैल्यू बाय काउंट। तो आपके पास एक ही जगह पे सामने में तीनों चीजें आ गई कि 1238 ऑर्डर डिस्पैच किए, 516 एवरेज वैल्यू है, और टोटल वैल्यू सेल्स का ये है, और प्रॉफिट इतना कमाया। हाँ जी। ठीक है, तो एक ही उस पे ग्रिड पे आपके पास ये चार चीजें आ गई। अब एवरेज प्रॉफिट वैल्यू भी निकालनी है तो आप ऑफ कोर्स इसको राइट एक क्लिक और बार। करके एवरेज में कन्वर्ट कर लो। एवरेज एक प्रोडक्ट पे मेरे को $40 का प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। ऑन एन हाँ एवरेज जी। लेवल। राइट। ये जो ऊपर सम ऑफ सेल्स आ रहा है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली नाम देता है वो, जो आपने फील्ड जैसे समराइज करी उसके हिसाब से देता है। ठीक है, इनका जो नेम है वो इस फील्ड नेम जैसा नहीं हो सकता। जैसे इस सम ऑफ सेल्स है, इसको मैं सेल्स नहीं कर सकता, हाँ जी। ये आपको एरर देगा, पिवट टेबल नेम ऑलरेडी है। तो इसको राइट। मैं हाँ सम जी। ऑफ सेल्स की जगह मैं यहाँ पे और कुछ नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर। हाँ जी। जो आपका फील्ड नेम है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता यहाँ पे पिवट टेबल में, वो ऑलरेडी राइट। ऑक्यूपाइड है, नाम ऑलरेडी टेकन है। सेल्स वर्ड आप नहीं यूज कर सकते सिंगल। एवरेज ऑफ ठीक। सेल्स, टर्नओवर सेल, रेवेन्यू सेल्स, जो भी आप बाकी कुछ भी करना हो वो आप कुछ भी करो। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। सब कैटेगरी है तो यहाँ पे सब कैटेगरी आ गया, फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर चार कैटेगरी है फर्नीचर की, सब कैटेगरी इंडिविजुअल उनके टर्नओवर है, उनका
एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज सेल वैल्यू है, और एवरेज सॉरी काउंट ऑफ सेल। ठीक है, हाँ जी। सोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इसी पे, यहाँ पे इस वाले पे। नहीं। ठीक है, अभी मैं ये कंट्री भी हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ काउंट काउंट आ रहा है। ठीक है, अब आ हाँ जाते जी। हैं डेट पे। कोई कहता है कि मेरे को ईयर वाइज बताओ, मेरे को मंथ वाइज बताओ, मुझे क्वार्टर वाइज बताओ। तो आप क्या करोगे, ऑर्डर डेट, अगर आपके डेटा के अंदर डेट फॉर्मेट में है, हाँ जी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे आप ऑर्डर डेट को यहाँ पे रोज में लाओगे, तो ये पूरे का पूरा उसको ब्रेक कर देगा, किसमें, अनग्रुप कर टाइम देगा, ईयर ईयर, वाइज क्वार्टर, क्वार्टर मंथ, और लास्ट में डे पे भी आ जाएगा, ऑर्डर। हाँ जी। इंडिविजुअल डेट पे, इंडिविजुअल डेट पे। तो जब आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, तो सारा कुछ आ जाएगा। 2011, उसके नीचे क्वार्टर 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्वार्टर 1 का मतलब है, ये एक्सेल जो फॉलो करता है जनवरी टू दिसंबर, हाँ जी। कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो मार्च तक का हो गया इंटरनेशनली तो क्वार्टर। कैलेंडर ईयर ही चलता है, इंडिया में हाँ जी। अप्रैल टू मार्च चलता है। तो जो हाँ जी। इनका क्वार्टर 4 होगा, अक्टूबर नवंबर दोनों दिसंबर, इंडिया के हिसाब से वो क्वार्टर 3 है। जनवरी जनवरी फरवरी मार्च। हाँ जी। ठीक है, तो ये क्वार्टर 1 हम्म, हमारा क्वार्टर 1, उनका क्वार्टर 4 है, हाँ जी। अगर इंटरनेशनल हुआ। तो जैसे आप क्वार्टर 1 पे क्लिक करोगे, तो जैन फेब मार्च के ऑर्डर ब्रेक हो जाएंगे। जनवरी पे क्लिक करोगे तो इंडिविजुअल डेट के आपके सामने, और वो सारा जो डेटा है, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, उनका ब्रेकअप उसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, अब इस डेटा में आपको करना है, देखना है कि भाई ये 35 ऑर्डर जो गए हैं, ठीक है, हाँ जी। तब जैसे हमारे कोर डेटा में जो रॉ डेटा है, उसके अंदर नेम वगैरह भी है, नेम है, सपोज फोन नंबर भी होता है उसमें। ठीक है, अब हाँ आप ये जी। देखना चाहते हो कि 35 लोग कौन है, आप टारगेट करना चाहते हो कि इन 35 ऑर्डर्स को मुझे कोई मैसेज भेजना है, मुझे इनके फोन नंबर चाहिए। हाँ ठीक है, जी। तो हम क्या करेंगे, हम ये 35 पर डबल क्लिक कर देंगे। 35 पे तो वो जैसे ही मैं डबल थर्टी क्लिक फाइव है। करूंगा, तो वो 35 ऑर्डर जो हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे सारे के सारे, एक अलग शीट के अंदर। ये डिटेल्स वाली उसने शीट बना दी, और यहाँ पे उसने उसके अंदर वो 35 ऑर्डर डाल दिए। और वो जनवरी के हेडिंग, जो भी 35 ऑर्डर्स थे। जो भी जनवरी के 35 ऑर्डर थे, जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 35 ऑर्डर हो जाएंगे। हाँ जी। काउंट 35। ठीक है, तो इसमें से फिर आप डेटा अपना यूज कर सकते हो, जो जैसा यूज करना चाहो। हाँ जी। तो चाहे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वो होम ऑफिस के 9 आ जाएंगे, जनवरी के होम ऑफिस के 9। हाँ जी। ठीक है, जिस सेगमेंट पे क्लिक करोगे वहां पे उसके आएंगे, ये 18 है तो 18 कंज्यूमर के आएंगे, हाँ जी। जनवरी 18 कंज्यूमर। अलग अलग शीट में हर बार एक नई शीट इंसर्ट होगी। और जब आप इस पे ठीक है। जनवरी पे क्लिक करोगे, ये आ गया, 1 पे क्लिक करोगे तो 1 के। अभी जब आप फर्स्ट वाली फील्ड पे करते हो क्लिक, तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आप और इसके ड्रिल डाउन क्या करना चाहते हो। जैसे ये अब डेट है, डेट के नीचे मुझे रीजन चाहिए, मैं रीजन पे क्लिक करूंगा, ओके, मेरा तो रीजन आ जाए। तो बेसिकली ये जो रीजन आया ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गया लास्ट में, ये यहाँ पे। हाँ जी। रोज में ठीक है। तो जो हम वो ड्रैग करके करते हैं ना, वो यहाँ से भी हो सकता है। जैसे मैं ये रीजन यहाँ से हटा दूं, और मैं डायरेक्टली यहाँ से रीजन उठा के डाल दूं, यहाँ से रीजन डालूं, या फिर यहाँ से क्लिक करके अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लूं कौन सी मेरे चाहिए। कंट्री चाहिए तो कंट्री पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कंट्री डालेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको, मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। ठीक। हाँ जी अभी सर। आपके पास डेट्स आ गई, क्वार्टर आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया। ईयर आ गया। ठीक है, हाँ जी। सपोज जब अब हम इंसाइट जनरेट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसमें लास्ट माइल तक हम बहुत कम जाते हैं कि इंडिविजुअल डेट पे क्या हुआ है। सिलेक्ट हो। हाँ जी।
ठीक है, हम मंथ वाइज तक रह जाते हैं कि मंथ वाइज से ज्यादा वीक वाइज हो जाएगा, कोई होगा तो वीक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाँ नहीं जी। तो हम मंथ, क्वार्टर और ईयर के ऊपर ही रहते हैं। राइट, तो हाँ जी। अगर आपको ये डेट हटानी है, ठीक है, तो एक तो तरीका है, यहाँ से आप इसको ऑर्डर डेट यहाँ से रिमूव कर दो। हाँ जी, तो मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज रहेगा। ठीक है, अब तो ये सिर्फ मंथ में रह गया, क्वार्टर में। लेकिन अगर हाँ जी। अब इसके पीछे आपको ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक है, अब हाँ मैं जी। रिवर्स, जनवरी में आपको डे वाइज भी डिटेल चाहिए अगर, तो आप क्या हाँ जी। करोगे, इसमें से जनवरी फरवरी कहीं पे भी आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन है, ये हाँ जी। इसे ग्रुप पे क्लिक करोगे। अभी जो ग्रुपिंग है ना, यहाँ पे हाँ जी। आपको डेज मिल जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे आवर्स मिनट हाँ, सेकंड्स में भी कर सकते हैं। अगर यही डेटा में मेरे पास मैं टाइम डला होता हूँ। टाइम भी अगर टाइम। होता, कहीं पे डेट के साथ टाइम भी फॉर्मेट होता, मैं टाइम के ऊपर भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आपको डेज चाहिए, तो यहाँ पे डेज पे आप वापस क्लिक आ करके ओके कर दो, वापस आ जाएंगे। हटानी है, सेम ग्रुपिंग पे जाओ, यहाँ से डेज हटा दो। आपको सपोज मंथ भी नहीं चाहिए, दोनों हटा दीजिए, और ये आपको क्वार्टर। क्वार्टर और ईयर के ऊपर ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही राइट साइड में आप देखोगे, उस हिसाब से वो आगे पीछे होते रहेंगे। तो हाँ जी। हटाने के लिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि आपको क्वार्टर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। लेकिन जब चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करके फिर आपको मंथ, क्वार्टर, ईयर जैसे चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ आप जी। इसको ईयर में और डेट में, और कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि हमने डाला तो डेटा था पूरा डेट का, हमने डाली तो डेट थी, लेकिन यहाँ पे ये तो अभी इसने ग्रुपिंग कर दी है डेटा में, ये सबको इसने ईयर वाइज ब्रेक करके और सब कुछ प्रॉपरली कर दिया है। लेकिन कई बार क्या होगा, आपके पास सिर्फ ये इंसर्ट होगा, ऐसे डेट्स आ जाएंगी पूरी लाइन से, 4000 डेट्स आ जाएंगी। तब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको ग्रुप करना पड़ेगा, ग्रुप करके फिर आप उसको अपने इसमें कर दो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चाहिए। तो जैसे ही ठीक है सर। करोगे, ये अपने आप उस तरीके से बन जाएगा। जिस भी लेवल पे आप राइट क्लिक करोगे, हाँ जी, वो अब उसका अभी ऑप्शंस अभी तो देगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक को यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, ये कोलैप्स कर रहा हूँ। ठीक है, कोलैप्स कर रहे हैं या फिर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर मुझे क्वार्टर वन का कोलैप्स करना है, टू करना है, थ्री करना है, फोर करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक इंडिविजुअल को करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस लेवल पे आप हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक्सपैंड कोलैप्स का ऑप्शन है, हाँ जी। एक्सपैंड एंटायर फील्ड, पूरे उसमें टेबल में वो क्वार्टर से रिलेटेड जितनी फील्ड थी सारी एक्सपैंड हो जाएंगी। हाँ जी। अब मैंने यहाँ पे 2014 पे राइट क्लिक करा, क्वार्टर वन पे, एक्सपैंड कोलैप्स, यहाँ पे कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो जितनी भी क्वार्टर की फील्ड है सारी कोलैप्स होगी। हाँ ऐसे जी। ईयर पे करोगे, ईयर पे एंटायर, तो ईयर वाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। और यहीं पे आप इंसर्ट कर सकते हो स्लाइसर, सेम चीज, कंट्री, रीजन, ओके, तो कंट्री और रीजन के आ गए, सेम स्लाइसर। हाँ जी। ठीक है, वही उसी को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सब हो जाएगा यहीं पे। सेंट्रल पे क्लिक करोगे, तो पीछे आप देख रहे हो सेंट्रल का डेटा हो गया है। ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर करूंगा, ये सारा का सारा हो गया। देखिए 1053 आ रहा है ना हाँ जी। टोटल अभी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? अब जैसे सेंट्रल पे क्लिक करूंगा, ये 420 हो 420। गया, और फ्रांस। अब ये ईयर वाइज डेटा है, सेगमेंट वाइज डेटा है फॉर फ्रांस कंट्री वाइज। एंड सेंट्रल रीजन। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही आप इंसर्ट टाइमलाइन। ठीक है, अब टाइमलाइन सिर्फ टाइम के ऊपर और डेट के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट, मेरे पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं। हाँ जी। हमारे कोर रॉ डेटा में दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ऑर्डर डेट एंड शिपिंग डेट। हाँ ठीक जी। है, सपोज मैं ऑर्डर डेट पे लगाता हूँ और ऑर्डर डेट पे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक टाइमलाइन आ गई मेरे पास।
ये ब्रेकअप किस पे, मंथ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ईयर पे कर दूंगा तो 2011, यस। 12, 13, 14, 15। अब मेरे फिल्टर क्या लगा हुआ है, सेंट्रल एंड फ्रांस, ठीक है। और हाँ मैं जी। देखने आता हूँ 2014 में कितना हुआ। हाँ जी। तो पीछे आपका टाइम, आपका जो है, देखिए पिवट टेबल 2014 हो गया। यहाँ पे भी देंगे, देखोगे आप तो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, हाँ जी। ठीक है ना, 2014 का फिल्टर लगा हुआ है, वो ये है। आप एक्सपेंड करना चाहते हो 2013, 14 आ गया। तो ये क्या है, ये ग्राफिकल रहता है। जब सामने आप डैशबोर्ड, एक्सेल में कोई डैशबोर्ड बनाएगा तो हाँ जी। उसके सामने ये क्लिक्स रहेंगे, रादर देन फिल्टर में अलग अलग जाके देखने का। वो एक क्लिक करेगा, इस क्लिक के ऊपर इस, जैसे अब ये पिवट टेबल है, ठीक है, पीछे आपका हाँ पिवट जी। टेबल है। इस पिवट टेबल को सेलेक्ट करूंगा मैं, खाली कहीं पे भी क्लिक करूंगा, पिवट टेबल डिजाइन, सॉरी, पिवट टेबल एनालाइज में जाऊंगा, यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन आ जाएगा पिवट टेबल पे क्लिक करते ही। हाँ एनालाइज जी। और डिजाइन, डिजाइन में कलर वाला चेंज हो जाएगा, वो सारी चीजें रहती हैं। और यहाँ पे मैं गया पिवट टेबल एनालाइज, एनालाइज में यहाँ पे आपके पास है पिवट चार्ट। हाँ जी। पिवट चार्ट पे क्लिक किया, सपोज मेरे को कॉलम चार्ट ही चाहिए, ओके किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट बन के आ गया, हाँ जी। ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा 2012, तो यहाँ पे मेरे चार्ट पे भी 2012 भी पॉपुलेट हो गया। हाँ मुझे जी। नॉर्थ का चाहिए, ये नॉर्थ फ्रांस का, नॉर्थ फ्रांस में कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। सेंट्रल पे है, सेंट्रल का आ गया, सेंट्रल बेल्जियम आ गया। तो ये डायनेमिकली आपके सामने सब बिहेव कर रहा है, चार्ट बिहेव कर रहा है डायनेमिकली, सब हाँ कुछ आ जी। रहा है आपके पास। और यहाँ आपके पास पीछे उसी हिसाब से पिवट भी चेंज हो रहा है। पिवट चेंज हो रहा है तभी चार्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि पिवट और चार्ट चार्ट चेंज। कनेक्टेड है, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम एक स्लाइसर पे, जैसे अभी तो हमने पीछे एक ही पिवट चार्ट बना, सॉरी, पिवट टेबल बनाया है, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं इसके पीछे पांच और पिवट, इसके इसी रॉ डेटा के ऊपर पांच और अलग से पिवट टेबल बना सकता हूँ, अगर बना लेता हूँ। बना हम अनलिमिटेड सकते हैं कि हम कितने भी पिवट टेबल बना लें उसमें। हाँ हम जी। एक स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। है ना, वो हम करेंगे बाद में। बट हाँ जी। वो है कि मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अलग अलग डेटा पे रिपोर्ट बना रखी है मैंने, जैसे ये है, ये वाली है, रेवेन्यू वाली है, हाँ तो जी। मैं रेवेन्यू की अलग पिवट बना दूं, प्रॉफिट का अलग बना दूं, फॉर एग्जांपल इन सब की अलग अलग बना दूं, हाँ ठीक जी। है। और मैं ये रीजन वगैरह नहीं लगाता, इन सारे पिवट्स को मैं इस रीजन के स्लाइसर से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस ठीक। टाइमलाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, एक टाइमलाइन चेंज करूंगा, एक रीजन चेंज करूंगा, तो उसके बेस पे जितने भी पिवट होंगे सारे चेंज होंगे, और उस पिवट पे जितने चार्ट होंगे वो सारे के सारे चेंज होंगे, वैल्यूज ठीक रिफ्लेक्ट सर। करें। तो एक पर्सन को दो क्लिक पे चार ऑप्शन पे सामने क्लिक करके पूरा का पूरा सिनेरियो उसको सामने दिख जाता है, हाँ जी। ठीक है। तो वो फिर वो मतलब उसका अल्टीमेट यूज हो गया, वो डैशबोर्ड हो गया। राइट। तो वो सेंट्रल देखना चाहे, उसमें ऑस्ट्रिया निकालना चाहे, उसमें से होम सेगमेंट निकालना चाहे, कुछ भी करना चाहे, जैसे जैसे क्लिक करेगा, जो आप उसको दोगे ऑप्शन, उन ऑप्शन में जो जिस पे भी क्लिक करेगा उसके हिसाब से उसको चार्ट सामने वैल्यू देखते चले जाएगी, हाँ जी। ठीक है ना।